जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और आपकी ज़बरदस्त तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ठीक है आपके बीच में एक टॉपिक लेके आए हैं, साधारण ब्याज। इसका आपने पहला लेक्चर देख लिया है, ठीक है। ये आपका दूसरा लेक्चर हो जाएगा साधारण ब्याज का। इसमें आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और बातें जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद कुछ उस पर बेस्ट सवाल भी लगाएंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि जो हम लोग का साधारण ब्याज के लिए जो फार्मूला है, साधारण ब्याज यानी कि SI आप इसे बोलते हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। SI की वैल्यू क्या थी, PRT अपन क्या था आपका 100 था, और आपका जो अमाउंट था, ठीक है, मिश्रधन है दोस्तों। मिश्रधन के लिए भी आपने फार्मूला देखा वहाँ पे, मिश्रधन आपको मिश्रधन को दिखाया था किससे, A से, A = P ब्रैकेट में 1 + RT/100, ये चीज़ आपके पास थी, ठीक है। अब हम लोग पूरा ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही कम फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। एक ही फार्मूले, एक हमारे पास जो आपका मिश्रधन के लिए फार्मूला है और जो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला है, पूरा चैप्टर हम लोग इसी दो फार्मूले से के आधार पे पढ़ डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। हमें बहुत अधिक फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग को ये फार्मूले लर्न है तो इसी के बेस पे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और कैसे हम लोग अदर जो आपके फार्मूले हैं उनको डिराइव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, कैसे भी घुमा के पूछेगा, ठीक है, कितना भी आपका वो क्वेश्चन ट्रिकी होगा, आप उसको क्या है इजीली क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्लास है, और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग उसको ट्रिकी रूप में भी देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग इसको कुछ वर्गीकृत करके देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से प्रश्न पूछता है ये ध्यान देना जरूरी है, और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किन फार्मूलों की ज़रूरत है, ठीक है, वो भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो बनता है आपका मूलधन के गुना पे बन जाए कि आपका जो कोई जो अमाउंट है, प्रिमिटिव अमाउंट है, मूलधन है, वो किसी दर से किसी समय में अपने प्रारंभिक वैल्यू की कितना गुना हो जाता है, एक तो क्वेश्चन उस पर बनता है। फिर आपके मिश्रण पे गुना से बनता है, फिर आपके ब्याजों के अंतर पे भी सवाल बन जाता है इसमें, ठीक है। तो बहुत से टाइप्स इसमें बनते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो उसी के बेस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ताकि हम लोग अधिक से अधिक जो है चीज़ें वो पढ़ें जो हम लोग के एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहले जो मैं उठाने जा रहा हूँ टॉपिक, यहाँ पे आपका जो मूलधन पे है ना, मूलधन के गुने के आधार पर, मूलधन के गुने के आधार पे बनने वाले प्रश्नों के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। मूलधन के गुने के आधार पर बनने वाले प्रश्न, बनने वाले प्रश्न, ठीक है। आपका जो अमाउंट है, ठीक है, मूलधन है, उसके गुने के आधार पे बनने वाले प्रश्न। तो इस मूलधन के गुने पे बनने वाले प्रश्न हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, इसमें पहला इसमें ये बन जाएगा एक क्वेश्चन सिंपल कि कोई धन है, ठीक है, वह T वर्ष में है ना, कुछ समय में अपने का क्या है कुछ गुना हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछ देगा, दर पूछ देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक बनाएंगे उसी से फार्मूला भी बनेगा, उसी से क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई धन है दोस्तों, ठीक है, कोई धन है, कोई अमाउंट है हम लोग पास, कोई पैसा है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सपोज दैट T वर्ष में अपने का क्या होता है, अपने का n गुना हो जाता है, अपने का n गुना हो जाता है, अपने का n गुना हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, ठीक है, इसमें पूछ रहा है तो दर क्या होगी, दर यानी कि R = व्हाट, दर की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो फार्मूला है यहाँ पे कोई धन की बात कर रहा है, कोई धन मतलब क्या होता है, अमाउंट P हो गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे जो ये T दिया हुआ है दोस्तों, ये T क्या है, ठीक है, ये T आपका क्या है, समय हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। अपने का n गुना, तो अपने का n गुना का मतलब जो धन क्या था, P था, ठीक है, P का क्या हो गया, n गुना हो गया, P का n गुना हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ से, दर पूछ रहा है, ठीक है। तो P का n गुना धन बढ़ के हो रहा है,
ठीक है, अधन जो बढ़ के होता है उसे क्या बोलते हैं, n गुना जो हो रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्या एक्चुअली है, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। दैट मीन्स हम लोग क्या ये जो टाइप्स बन रहा है, इस टाइप में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, P है, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेगा उसका बेस में क्या आएगा, P आएगा, आपका समय आ रहा है यहाँ पे, आपका दर भी आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका अमाउंट A आ रहा है। यानी ये चारों चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब ये जब चारों चीज़ें मिल रही हैं तो जाहिर सी बात हम लोग को क्या करना होगा, हमें किसी ऐसे फार्मूले की तलाश होगी, ठीक है, जिसमें आपका P भी आता हो, T भी आता हो, R भी आता हो और A भी आता हो। अगर हम उस फार्मूले को तलाश कर लेंगे तो हम क्वेश्चन को इजीली क्या है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बिना आपका न्यूमरल वैल्यू के ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें R की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला इनसे रिलेटेड क्या है, अभी ऊपर लिखा है मैंने, A = P इन ब्रैकेट व्हाट 1 + RT/100, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले में जो वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को पुट कीजिए। आपका A की वैल्यू क्या है, P का n गुना, यानी कि मिश्रण क्या हो गया, NP हो गया, P का n गुना, तो यहाँ पे क्या हो गया, NP हो गया। यहाँ भी क्या है, P ब्रैकेट में 1+, ठीक है, R की वैल्यू पूछ रहा है, T आपका कुछ दिया हुआ है, देगा यहाँ पे बाई 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये दोनों तरफ क्या है, ये P इंटू में है तो P से P क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। P से P कैंसिल होगा तो n = क्या होगा, 1 + RT/100 होगा। 1 को ट्रांसफर कीजिए इधर तो क्या हो जाएगा, n - 1 = RT/100। ये जो फार्मूला है दोस्तों, यही तो आपका की फार्मूला है, ठीक है ना। बिल्कुल कितना इजी हो गया देखो यहाँ से, ठीक है। इस फार्मूले को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, क्या n - 1 = RT/100। थोड़ा सा और इसको करो आप सॉल्व, तो 100 उधर भेज दो तो n - 1 = RT। अब देखो दोस्तों, यहाँ से जो भी चीज़ पूछा होगा, अगर आपसे R पूछेगा तो R निकाल सकते हो, T पूछेगा तो T निकाल सकते हो, कितना गुना हो जाएगा, गुना पूछेगा तो गुना निकाल सकते हो, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, R, तो R की वैल्यू निकालोगे तो R = क्या होगा, n - 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 100 भेजा इधर आपने, तो 100 इंटू, तो n - 1 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। R पूछा है आपसे तो क्या हो गया, यहाँ पे T हो गया, ठीक है। सपोज दैट आपसे T पूछता है यहाँ पे, ठीक है। यही प्रश्न क्या होता है कि आपका जो है कोई धन जो है आपका R% की दर से अपने का n गुना होता है, तो T बताइए समय कितना होगा। तो समय पूछेगा आपसे तो कुछ नहीं करना आपको, बस यहीं से ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। T = क्या होगा, n - 1, ठीक है, इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूले यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी कहा कि हमें बहुत अधिक फार्मूले याद नहीं करने हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो कुछ नहीं करना है, हम तो इसी फार्मूले को सॉल्व करके यहाँ पहुँचे हैं ना। तो हमें इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि अगर आप इस फार्मूले को याद रखोगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आपकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, तो आप बिना इस फार्मूले को याद किए इसी फार्मूले के बेस पे क्या है, सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपसे एक इसी पे प्रश्न हम लोग कर लें, ठीक है, कि कोई धन है, ठीक है, अपना जो है वो 20 ईयर्स में क्या है, अपना क्या 4 गुना हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस पर कर ले हम लोग, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए हम लोग का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, ठीक है, कोई धन यानी कि T वर्षों में। तो अब हमने कोई वैल्यू ले लिया कि वो क्या है अपना, सपोज दैट कि 10 ईयर्स में, है ना, 10 वर्ष, है ना, 10 वर्षों में क्या हो जाता है, ठीक है, अपने का कुछ गुना हो जाता है, ठीक है। अपने का मान लीजिए कि 4 गुना हो गया, 10 वर्षों में अपने का क्या हो गया, अपने का 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो तो दर क्या होगी, उसकी दर क्या है, तो दर ज्ञात कीजिए, तो दर ज्ञात कीजिए, ध्यान देना है, ठीक है। ये कैसे है, साधारण ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, साधारण ब्याज से, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे। तो दर निकालना आपको, तो अगर आपको फार्मूला याद है दोस्तों तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R = ठीक है, R = n की वैल्यू क्या दे रखा है, ठीक है, n की वैल्यू कितना, 4 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1
ठीक है। इंटू क्या आपका है, इंटू क्या है 100 हो गया, इंटू क्या हो गया 100, ठीक है। अपान में क्या है टी, तो टी कितना है दोस्तों 10 हम लोग के यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 10, 10 जा 100 होता है तो इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 3 जा 30, तो 30% वार्षिक दर आपको मिल गई, यहाँ से आर आपका आंसर मिल गया, ठीक है। सपोज दैट ये फार्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है, आप इस पे लगाना चाहते हो तो इस पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100, ये आपका बेसिक फार्मूला है। जैसे मैंने कहा कि हमें अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ये फार्मूला याद रहेगा तो थोड़ा सा कम टाइम में सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, थोड़ी सी स्पीड होगी आपकी, तो आप इस पर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास उसने कहा कितना है, अपने का 4 गुना रहता है, तो अमाउंट क्या हो गया, जो मिश्रधन है वो मूलधन का क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे हम मूलधन का 4 गुना तो कर सकते हैं, जहाँ पे ए है, यहाँ पे पी ऑलरेडी है, ठीक है 1 प्लस, ठीक है, आर की वैल्यू पता नहीं हम लोग को है, लेकिन टी तो पता है हम लोग को है, कितना है 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे टी की जगह पे क्या रखेंगे 10 रखेंगे, अपन में क्या है 100 है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों पी से पी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी वही बनेगा हम लोग का, देख लेना 4 हो गया, ये 1 को ट्रांसफर करो इधर, ये 1 आ गया इधर, ठीक है। अगर और क्लियर देखना चाहते हो कैलकुलेशन तो देख लो, समझ लो, यहाँ पे साफ साफ देखो 4 इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 10 आर हो गया, चाहो तो 10 से डिवाइड भी कर सकते हो इसको, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा आर अपान 10 बचा, ठीक है। अब तो क्लियर है, अब डाउट ही ना है, बिल्कुल नहीं। 1 को ट्रांसफर कर इधर तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आर अपान 10 होगा, 4 माइनस 1 क्या होगा 3 आर बाई 10, आर निकालना है आपको, 10 को ट्रांसफर करो इधर तो आर इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 10, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 30%, आया ना, बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी मैंने कहा कि थोड़ी सी स्पीड आपकी दिखोगी तो आप ये अलग से फार्मूला, अलग से ट्रिक बताया जाता है आपको, अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में से खोज निकाला कि क्वेश्चन में किन किन बातों की चर्चा की हुई है, तो कोई धन की बात किया हुआ है, समय की बात किया था उसने, ठीक है, अपने का n गुना रहता है, तो मिश्रण की बात किया था उसने, दर की बात किया था उसने। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा कि क्वेश्चन में किसकी बात वो कर रहा है, पी की, टी की, आर और ए की बात कर रहा है। क्या हमारे पास फार्मूला है, हाँ बिल्कुल है, ए पी आर और टी में फार्मूला है, ठीक है। तो विदाउट एनी ट्रिक हम लोग क्या इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहो तो ट्रिक को भी याद कर सकते हो, ये आपका सीधे डायरेक्ट मेथड से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो ये तो मूलधन के गुणे के आधार पे ये फर्स्ट टाइप था, पहला प्रकार था, ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रकार था। अभी इस पे और अभी इसी क्वेश्चन को देखिए, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। आइए इसका सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड टाइप क्या इसका है, सेकंड टाइप को समझे हम लोग पहले, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है, और सेकंड टाइप को समझ के उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग कि सेकंड टाइप है तो उसको कैसे उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इधर उधर की बातें मैथमेटिक्स में नहीं होती दोस्तों, सीधे आप कॉन्सेप्ट के बेस पे चलोगे तो बिल्कुल सही लक्ष्य को गेन करोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कॉमेडी शो में हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी, तो कॉमेडी शो में फंसने से बचे, ठीक है। मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसमें तो आपको जब सही काम करेंगे तभी सही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। सही प्रोसेस करेंगे तो सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसका दूसरा जो आपका टाइप हो सकता है, ठीक है। अभी क्या था, ये आपका जो फर्स्ट टाइप क्या था, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये था आपका कि टी वर्ष में n गुना रहता है, ठीक ना। p क्या है, ध्यान देना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, p क्या है, टी वर्षों में क्या हो जाता है अपने का n गुना, यानी कि अपने का यानी कि p का n गुना, p का n गुना हो जाता है, तो आपका r साधारण ब्याज ना, ठीक है, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर आर बराबर क्या होगा, ये फर्स्ट टाइप था आपका, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप इसी में मैं चेंज करूंगा, ठीक है, इसी लिखा है मैंने, फिर से इसको एक बार और इसी में चेंज करेंगे हम लोग, कोई अलग से नहीं लाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, पी जो है अब की बार क्या है, टी वर्षों में पी का क्या होता है n गुना होता है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आर पूछ रहा है, अभी क्या है हम लोग का मूलधन ही है, जो मूलधन है वो क्या होता है r% की दर से, r% की
दर से, 8% की दर से क्या होता है, p का n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो आपका इसमें दर पूछा था, अब इसमें समय नहीं दिया, तो इसमें क्या पूछा है, तो समय, समय यानी कि t है ना, वर्षों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, वर्षों की संख्या क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसको अगर पूरा लिख के समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हो कि कोई धन, कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की 8% की दर से, 8% की दर से, ठीक है, मूलधन का, चाहे अपने का, मूलधन का चाहे, या इसी को बोलता है मूलधन, या फिर अपना बोलता है, अपने का ऐसे बोलता है। ठीक ना, ये वर्ड्स को आप बिल्कुल केयर करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, मूलधन यानी अपने का क्या है, n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता, n गुना हो जाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए, तो वह क्या ज्ञात कीजिए, वह समय क्या होगा, वह समय क्या होगा जिसमें वो क्या है, इस दर से अपने का n गुना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। तो इसमें क्या आपको कुछ समस्या दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल नहीं। ये आपका बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जो अभी ट्रिक आपने फाइंड आउट किया, मैंने उसमें बताया भी आपको कि आप वहीं से r निकाल सकते हो, वहीं से क्या निकाल सकते हो, t निकाल सकते हो। तो उसी का ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, उसी का ये दूसरा रूप है। इसमें बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, कोई धन, फिर कॉन्सेप्ट क्लिक कीजिए, कोई धन यानी p की बात कर रहा है, 8% की बात कर रहा है। ठीक है, मूलधन अपने का n गुना जाता है। ठीक है, तो आपका a का बात कर रहा है वो। ठीक है, समय पूछ रहा है आपसे, तो किसकी बात कर रहा है, t की बात कर रहा है। तो फिर उसी फार्मूले में जाएंगे हम लोग, किस में, आपका a = p ब्रैकेट में 1 + RT/100 में जाएंगे। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करेंगे, जो मूलधन का n गुना हो गया है कौन, मिश्र धन, तो आपका क्या हो गया, NP = यहाँ पे क्या हो गया, p, और 1 + RT/100 हो गया। p से p क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अभी थोड़ा एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, यहाँ से 1 को ट्रांसफर करो इधर, तो n-1 हो गया। ठीक है, 100 इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 हो गया। इधर क्या बचा आपका, r × t। अब की बार क्या पूछा है, समय पूछा है, तो t निकालो ना दोस्तों। t क्या हो जाएगा, n-1 इंटू क्या होगा, 100 अपन क्या होगा, r। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी अभी आपने इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई घबराने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व करते हैं ताकि ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि अगर कोई धन है, कोई धन, ठीक है ना, कोई धन है, इसका कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई धन है, ठीक है, अभी इसी में कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की, है ना, कोई धन साधारण ब्याज की, है ना। अब देखो यहाँ पे दर दे रखेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 10% दे दिया, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से अपने का कुछ गुना कर दो उसको। अपने का मान लो कि क्या हो गया, अपने का 2 गुना हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात कीजिए। ठीक ना, जितने समय तक धन क्या हम लोग कहीं जमा करिए थे। ठीक ना, तो दर आपको यहाँ पे क्या, देखो दोस्तों, आप बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपका जो है लगाने के लिए कुछ नहीं, आर का मान दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है आपका, 10%। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना यानी कि आपको n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, t पूछ रहा है। तो अभी आपने जो फार्मूला फाइंड आउट किया है उससे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला आपका है, t = n-1 × 100 अपन क्या है, r। ये तो फार्मूला हम लोग का है, तो सीधे निकाल सकते हैं इससे। t = व्हाट, n की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 गुना है, तो 2 - 1 इंटू क्या हो गया, 100 अपन क्या हो गया, r। r कितना है, 10, तो 10 10 जा 100, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष ये हो गया आपका।
ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर क्या है, फंडामेंटल फार्मूला लगा सकते हो, जो आपका A = P 1 + RT/100 है, इस पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी बताया मैंने, उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। A की वैल्यू क्या हो गई, P की n गुनी हो गई, तो NP हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, P हो गया 1 + RT/ क्या हो गया, 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, P से P क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, n की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या हुआ 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ पे 1 है आपका, प्लस RT, R की वैल्यू कितना दिया 10, T की वैल्यू दिया नहीं, अपन क्या है 100, 10 10 जा 100, 1 बचा हुआ है, इधर ट्रांसफर करो तो 2 - 1 इक्वल टू T बचा यहाँ पे, T अपन कितना 10, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, ठीक है, और 10 को ट्रांसफर करोगे इधर क्या होगा, इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू T, तो T इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, 10 1 जा 10, क्या दिक्कत है, बिल्कुल 10 वर्ष ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, तो कितना ईजी है ना, ठीक है, बिल्कुल ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल आप पिछले पेपर देखेंगे तो बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए इसका जो है, ये तो सेकेंड टाइप था, इसका थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसका थर्ड टाइप क्या है, बहुत ही ईजी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी तरीके से दोनों तरीके देख रहे हैं आप यहाँ पे, फंडामेंटल तरीका भी देख रहे हैं और आपका जो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिकी वे में भी इसको देख रहे हैं। और ये आपकी प्रैक्टिस ऐसी है दोस्तों, आप 2 सवाल इस पर लगा डालोगे, बिल्कुल लाइफ झिंगा लाला, है ना, समझ गया ना। तो बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है, बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कि इतना ईजी है ना। आ जाइए इसका थर्ड टाइप पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा ये। ठीक है, इसका थर्ड टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है, अभी क्या थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हो रही है। ठीक है, हम लोग का जो है टाइम सेम हो और जो दर है वो बदल रही हो, दर भी चेंज हो रही हो। ठीक है, 2 प्रकार की दरें हों और 2 प्रकार के गुने बन रहे हैं हम लोग के, ठीक ना। जो मूलधन है, जब दर चेंज करेंगे, समय को कांस्टेंट करके जब दर को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, समय को कांस्टेंट मतलब क्या है, समान रखा गया और दर को क्या किया गया, चेंज किया गया, तो जो मूलधन है उसका जो अमाउंट बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, मिश्रण भी क्या होगा, चेंज। समय को स्थिर रख करके दर को चेंज किया तो मिश्रण भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है हम लोग से, ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि कोई R1% की दर है, ठीक है, R1% की दर से कोई मूलधन क्या है आपका N1 गुना हो गया, और R2% की दर से आपका जो है मूलधन क्या है N2 गुना हो गया। ठीक है, जबकि समय क्या है, नियत है, समय क्या है, नियत है, समय निश्चित है। ठीक है, किसी समान समय के लिए बात की गई। ठीक है, जैसे आपने कोई धन किसी से लिया 10 वर्षों के लिए, जैसे आपने जो धन लिया 10 वर्षों के लिए, एक बार एक व्यक्ति से लिया वही धन, उतना ही धन, ठीक है, तो आपका दर क्या था, 10% था, तो आपका जो धन क्या हो गया, 2 गुना आपको वापस करना पड़ा, मत सपोज दैट। किसी दूसरे व्यक्ति से आपने उतना ही धन लिया था, उतने ही समय के लिए जब वापस किया, लेकिन दर अलग थी, तो क्या हो गया, 4 गुना आपको वापस करना पड़ रहा वहाँ पे, तो क्या हो गया, दर बदली तो क्या हो गया, मूलधन के हिसाब से क्या है आपका मिश्रण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम लोग क्या है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा टाइप हो जाएगा, सी टाइप इसको हम लोग बोलेंगे। तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, अगर आपका कोई धन है ना, ठीक है, समान समय में यदि R1% साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है N1 गुना हो जाए, N1 गुना, एवं R2% की दर से क्या हो जाए, N2 गुना हो जाए, N2 गुना हो जाए। ठीक है, क्या हो गया, N2 गुना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पे क्या है, आपका जो वहाँ पे निकाल सकते हैं क्या क्या चीज़ें। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आपका दरों का अनुपात क्या है, ठीक है ना, या फिर उनके आपका समय का अनुपात क्या है, समय तो कांस्टेंट है, समय पूछेगा नहीं, दरों का अनुपात क्या है, या फिर गुना का अनुपात क्या है। ठीक है, आपसे पूछ दिया उसने कि R1/R2 है ना, दरों का अनुपात क्या होगा, चाहे पहली दर दूसरी दर की कितनी गुनी है, इससे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से उसको सॉल्व
कर सकते हो। किस पे? फिर मैंने कहा जैसे कि आपको किसी अन्य फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप जो के पास जो फार्मूला है उसी फार्मूले से क्या है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपका समान समय, समय क्या है? सेम है, दोनों में समय क्या है? एक सेंटेंस यहाँ तक यहाँ, ठीक है, एक सेंटेंस क्या है यहाँ तक हुआ n1 गुना तक, और दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, दो सेंटेंस में जब आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसी इक्वेशन को, इसी फार्मूले को 2 बार यूज कर देंगे, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सामने झलकने लगेगा। ठीक है, आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे पहले सेंटेंस के लिए अगर हम इस फार्मूले को यूज करें हम लोग, तो क्या है n1 गुना होता है तो n1a हो जाएगा, n1p हो जाएगा। मूलधन क्या हो जाता है? मूलधन का n1 गुना होता है तो n1p इक्वल टू p। पहले सेंटेंस के लिए, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? ये हो गया पहले वाक्य के लिए, पहले वाक्य चाहे पहले कथन के लिए ना, पहले कथन के लिए कहिए तो बेटर लगेगा। पहले कथन के लिए, पहले कथन के लिए लिख रहे हो आप। ठीक है, n1p इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस व्हाट आपका RT है तो R1 हो गया, है ना, दर क्या है R1 है तो R1T अपन क्या हो गया 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब लिखिए दूसरे कथन के लिए, तो दूसरे कथन के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे कथन के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा, दूसरा कथन में क्या है R2 दर है, गुना कितना है N2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2P इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R2T अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्कुल। अब यहाँ से आप देखो तो बिल्कुल यहाँ से आप क्या है, यहाँ से भी P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या चेंज होकर हो गया हम लोग का N1, ध्यान देना मेरी बात पे, N1 इक्वल टू 1 प्लस R1T अपन क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अभी इसको भी चेंज कर लो लगे हाथ, तो क्या हो जाएगा N2, ठीक है, समझना ध्यान से, N2 यहाँ तो P कैंसिल हो चुका है इक्वल टू 1 प्लस R2T अपन क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, एक बार और सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, तो देखो 1 को ट्रांसफर कर दो इधर तो क्या हो जाएगा N1 माइनस 1 को इधर ला रहे हो। ठीक है, N1 माइनस 1 इक्वल टू R1T अपन क्या है 100, यहाँ पे T यूज कर रहा हूँ हर जगह पे क्योंकि समय क्या दिया है, समान दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका क्या हो रहा है भाई, इसका भी वही काम हो रहा है, N2 माइनस N1 हो गया, N2 माइनस N1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे R2T अपन क्या हो गया 100 हो गया। अब ठीक है, अब बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं लास्ट पोजीशन पे इसके। अब हमें यहाँ से अगर क्या करें, डिवाइड कर दें इसको, क्या करें, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दिया जाए सीधे सीधे, ठीक है, तो आपका N1 माइनस 1 और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड डिवाइड करेगा तो N2 माइनस 1, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को डिवाइड किया इक्वल टू R1T अपन 100 है यहाँ पे, होल टू अपन क्या हो जाएगा R2T अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होकर गुणा कर दो इसको तो आपको मिलने वाला है N1 माइनस 1 अपन N2 माइनस 1 इक्वल टू RT अपन क्या R2T। ठीक है, 100 से 100 कट गया, अब देखो T से T भी कट जाएगा आपका, तो क्या मिल गया N1 माइनस 1 अपन N2 माइनस 1 इक्वल टू R1 अपान R2। ठीक है, ये मिला आपको ट्रिक, ये मिला आपको ट्रिक। ठीक है, ट्रिक याद नहीं है तो सवाल को बिल्कुल सॉल्व करते हुए आओगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, आंसर मिलेगा तो या तो आप इसको याद रखो, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इसको भी बनाने का तरीका सिखाया मैंने आपको। ठीक है, इसको भी रटना नहीं है, आप इसको भी बिल्कुल पिछला लेकर देखेंगे तो उसने सिखाया मैंने कैसे इसको आप बना सकते हो, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इसी पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। अभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसी पे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन वो याद रहेगा तो आप क्या है
क्वेश्चन को थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ये फ़ायदा आपका है, टाइम की बचत होगी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास समय है तो आप फंडामेंटल तरीके से भी क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर 2 कथन में क्वेश्चन दे रहा है तो पहले कथन के लिए अलग हम लोग बनाएंगे, दूसरे कथन के लिए अलग बनाएंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया और लास्ट में जाकर के दोनों को क्या किया, डिवाइड किया। हम लोग को यहाँ पे एक फार्मूला मिल करके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अगर ये आपका डिराइव समझ में नहीं आया तो ये डिराइव को समझने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, पहले तो ये आपको याद हो और आपको ये याद हो, ठीक है, ठीक है। दोनों याद हो या दोनों में से कोई एक याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो उस क्वेश्चन को क्या आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हम लोग समझते हैं कि क्या है, ये इजी है या फिर कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, मैथमेटिक्स में यही तो चीज़ है, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देख करके डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर उसके फार्मूले को। आपको उसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अच्छे से कोशिश करने नहीं करेंगे तो ये बात गलत भी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश आपको करनी है, ठीक है, अच्छे से करनी है, मेहनत करना है आपको, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना मेहनत के सिलेक्शन होने वाला नहीं है दोस्तों। आइए इस पे एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपका जो दिया हुआ है समान समय में, समय क्या हो, समान हो, कोई समय सर्टेन है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं कि किसी दिए समय में, है ना, किसी दिए समय में यदि जो है कोई धन, ठीक है, यदि कोई धन जो है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि उसने कह दिया 10%, है ना, साधारण ब्याज की दर से कितना गुना हो जाता है। मान लो कि कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 4 गुना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही मान लो, 4 गुना, है ना, 4 गुना हो जाता है, ठीक है, 4 गुना हो जाता है। तो अब यहाँ पे कह देगा वो सीधे सीधे कि किस दर से वह क्या है, अपने का कुछ गुना हो जाता है, तो वह धन किस दर से, ध्यान दीजिएगा, किस दर से उतने ही समय में, है ना, उसी समय में किस दर से उसी समय में अपने का 2 गुना हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन बन गया आपका। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ गए तो बिल्कुल आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके पास बिल्कुल क्या होगा, आंसर होगा सामने आपके, ठीक है। क्या दिया है, किसी दिए गए समय में, ना, किसी दिए समय में, आपका जो दिए गए समय में समय सेम हो गया, कोई धन जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया R1, ठीक है, और 4 गुना हो जाता है, ये क्या हो गया, N1, ठीक है, क्या हो गया, N1 हो गया। अब कह रहा है कि किस दर से, पूछ क्या रहा है, किस दर से, यानी कि R2 आपसे पूछ रहा है कि R2 क्या है, ठीक है। अपने का 2 गुना हो जाता है, क्या है, N2 मिल गया आपको, क्या मिल गया, N2। अभी आपका फार्मूला क्या निकल के आया था, ठीक है, आपका फार्मूला सिंपल से निकल के आया था N1 - 1 अपान N2 - 1 इंटू R1 अपान R2, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या था, N1 - 1 अपान N2 - 1 इक्वल टू R1 अपान R2। ये सिंपल फार्मूला था, ठीक है। इस फार्मूले के बेस पे सवाल लगाएंगे हम लोग। पहले फंडामेंटल तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो सबको याद रहता है, तो हम लोग ये तो कभी कभी भूल भी जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी के बेस पे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फार्मूला को मैं एक बार लिखता हूँ, P1 + RT अपन क्या हो गया 100, P की वैल्यू क्या हो गया, ठीक है, NP हो गया, N की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन के लिए, है ना, प्रथम कथन के लिए, है ना, जो पहला कथन उसका है, अभी कहा ना कथन के हिसाब से, तो प्रथम कथन पे चलो, तो प्रथम कथन के हिसाब से चलोगे तो अभी देखना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत उतना लंबा जाएगा नहीं, ये आसानी से लगा लेंगे। प्रथम कथन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4P = P ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10T अपन क्या हो गया 100 हो गया,
ठीक है। P से P क्या हो गया कैंसिल, 1 जाएगा, 4 में से घटेगा क्या हो गया 3, 3 इक्वल टू यहाँ पे देख लो दोस्तों 10t अपन क्या हो गया 10t अपन क्या हो गया 100 हो गया, 10t अपन 100 हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या निकल लिया अपने, समय निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया 10, यानी कि t इक्वल टू क्या हो गया 30, 10 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 इक्वल टू क्या हो गया 30। अब देखो अब क्या दिक्कत है, अब दूसरा वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत ही ईजी तरीके बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू क्या है दूसरा कथन से, आपका जो दूसरा कथन है, दूसरा जो कथन है दोस्तों उसका यूज करोगे, दूसरे कथन का यूज करोगे तो आपका 2 गुना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2p इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपन क्या चीज़ 100 हो गया कि नहीं, फार्मूला आपका है। p से p क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 1 आएगा तो माइनस होगा, 2 - 1 इक्वल टू है ना, r बचा हुआ है, r का पता नहीं है क्योंकि r पूछ रहा है आपको, R2 पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन t का समय आपने निकाल लिया 30, तो यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया 30, ठीक है। अपन में क्या है यहाँ पे 100 बचा हुआ है आपका, अपन में क्या बचा हुआ है 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 - 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, 100 इधर जाएगा आपका तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर गया जाकर 100 हो गया और आपका 30 नीचे आएगा इसके, 30 इक्वल टू क्या हो गया r इक्वल टू क्या हो गया r, जिसे R2 बोल रहे हो, 1 0 कट जाएगा 10/3, तो r इक्वल टू क्या निकल के आया 10/3 निकल के आया, ठीक है। जो आपका R2 है उसे क्या बोलेंगे 10/3, डिवाइड कर लोगे इसको तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आपका 3.33 अबाउट आएगा ये, ठीक है दोस्तों। अभी इसको इस पे सॉल्व कर लो तो पहले आपका कितना गुना था 4 गुना था, तो 4 - 1, फिर क्या था 2 गुना था तो 2 - 1, 4 - 1 अपन 2 - 1, R1 कितना 10, R2 का पता नहीं है, ठीक है। R2 निकालो यहाँ से, 4 - 1 क्या होगा 3, 3 अपन 2 - 1 क्या होगा 1 इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है, 10/R2। अब R2 को इधर भेज दो, ठीक है, और 3 को इधर भेज दो तो R2 इक्वल टू क्या होगा 10/3, जो कि आया है कि नहीं आया यहाँ पे, बिल्कुल वही आया, सेम आया है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.333 आएगा यहाँ पर भी, ठीक है, परसेंट में आएगा वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर ये याद है तो बिल्कुल देखो कितना शार्ट लग गया है, अगर याद नहीं भी है तब भी क्या है थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों तरीके से, फंडामेंटल तरीके से भी लगा सकते हो आप इसको और ट्रिक की हेल्प से भी क्या है इसको लगा सकते हो। ये तो आपका ट्रिक हो गया, ट्रिक की हेल्प से लगा रहे हैं, ठीक है। तो याद रहेगा तो लगा लोगे, नहीं याद है तो ये तो फार्मूला याद रहेगा आपको, इस फार्मूले के बेस पे क्या सवाल को सॉल्व कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा समय आपको इसमें 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन कैलकुलेटिव पावर अगर बढ़िया आपकी है, अगर आपको गणना बढ़िया से आती है तो बहुत अधिक डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक ही सवाल को लगाने के लिए कितना फार्मूला आप याद करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले से बचने के लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिक तो बेस्ट ही है, ठीक है, ठीक ही है, बट आपका जो बेस होता है जानते हो, जो नींव मजबूत रहेगी, ठीक है, तो ऊपर का जो इमारत है वो भी क्या होगी मजबूत ही होगी, ठीक है। तो हम लोग नींव को मजबूत रखेंगे अगर, तो आपको ये चीज़ डाउट नहीं करेगी कि अगर भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल दोनों चीज़ों को फोकस कीजिएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप फंडामेंटल पे चलो, ट्रिक मत करो, ठीक है। आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फंडामेंटल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फंडामेंटल आपका बेस है, ट्रिक आपका एक हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल आता है तो ट्रिक भी आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा टाइप था इसका, ठीक है दोस्तों, थर्ड टाइप था, ठीक है। आइए इसका एक टाइप और हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, समय को निश्चित किया था, अभी कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग क्या करेंगे समय की जगह दर को निश्चित कर देंगे, ठीक है। अगर दर क्या हो निश्चित हो, दर निश्चित हो जाएगी तो किस प्रकार से हम लोग का वहाँ पे इक्वेशन बनने वाला है, हम लोग को ट्रिक कैसे बनने वाला है, कैसे हम लोग फंडामेंटल तरीके से उसको सॉल्व करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे समान दर से कर देता हूँ, इसी को देखो इसी को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ये आपका डी हो गया, चौथा टाइप हो गया, समान दर से कर दिया। यदि अब यहाँ पे क्या है समय कर देता हूँ, है ना, समय कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि समान दर से यदि, ठीक है, t1 समय में कोई धन n1 गुना, ठीक है, एवं यहाँ पे क्या कर दें t2 समय में
T2 समय में क्या होता है, N2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या है T1/T2, तो क्या बनेगा ट्रिक हम लोग का, उस ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल तुम लोग को लगा ही लेंगे। ठीक है, तो आप हेल्प लोगे इसी की, A इक्वल टू क्या P1 प्लस RT/ क्या चीज़ 100। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपका दर समान है, R का R रखेंगे, T का T1 हो जाएगा और एक में T2 हो जाएगा। तो इसमें भी दो कथन है दोस्तों। तो आपका प्रथम कथन से क्या हो जाएगा, प्रथम कथन से बिल्कुल देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, N1 गुना होने वाला है, क्या धन मूलधन, तो N1P आपका P1 प्लस आपका दर तो नियत है, चेंज नहीं हो रही है, समय क्या हो गया T1 क्या हो गया 100। अब तो कितना इजी लग रहा होगा ना, बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, बिल्कुल कितना इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो N1 1 को इधर ट्रांसफर करो तो N1-1 हो गया, N1-1 हो गया। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, RT1 क्या हो गया 100 यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, तो N1-1, ठीक है 100 इधर भेज दिया तो इंटू क्या हो गया 100 इक्वल टू RT1 हो गया। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं इसमें है। आपका द्वितीय कथन देख लो, द्वितीय कथन क्या बोल रहा है दोस्तों, उसको देखो। तो अब की बार क्या है, N2 गुना हो रहा है, तो N2P हो गया, N2P इक्वल टू, ठीक है P1 प्लस R समय क्या हो गया T2 हो गया, तो RT2। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, ये टाइम लॉस नहीं है। ठीक है, टाइम लॉस नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना इस पर। ठीक है, बहुत ही ईजी है मेथड ये। 1 को ट्रांसफर कर लो इधर, N2-1 इक्वल टू RT2 क्या हो गया 100 ट्रांसफर कर दो, तो N2-1 इंटू क्या हो गया 100 इक्वल टू RT2 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर दो, चाहे 1 में 2 का डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है N1-1 इंटू क्या है 100 अपान में, इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो इसका भी क्या लेंगे, लेफ्ट साइड ही लेंगे। तो N2-1 इंटू क्या हो गया 100 इक्वल टू इसका क्या है RT1, तो उसका क्या होगा RT2 होगा। ठीक है ना, RT1 अब बटे RT2 राइट साइड का। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, क्या बच गया N1-1 अपन N2-1 इक्वल टू T1/T2। ये क्या निकला, ट्रिक, जिसे आप कहते हो ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक की ज़रूरत अभी देखा आपने कि बहुत अधिक, जितना अधिक ट्रिक बनाएंगे उतना ट्रिक बनते चले जाएंगे, लेकिन सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना दिन तक याद रहेगा। जैसे प्रैक्टिस छोड़ेंगे फिर क्या है, भूल जाएगा आपको। ठीक है, तो फंडामेंटल याद रखिएगा तो आप फंसिएगा नहीं कहीं। ठीक है, जब फंडामेंटल छोड़िएगा ना, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ज़मीन से जुड़ के रहिए। जब ज़मीन छोड़ेंगे तो फिर ठीक है, उड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हुआ आपका ट्रिक। आइए इस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर लेना। ठीक है, और फंडामेंटल का भी इस्तेमाल कर लेना और फिर देखना किस में मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में मज़ा आएगा। ठीक है, ट्रिक आपका टाइम बचाएगा, फंडामेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हमने सही लगाया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस को हाई करेगा कि हमने क्वेश्चन को क्या किया, बिल्कुल करेक्ट करके आया एग्जाम में। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, ट्रिक के लिए तो एक बार डाउट हो सकता है दिमाग में, लेकिन फंडामेंटल के लगाने के बाद कोई डाउट दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, तो इस पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, आपका इसमें इसी पे क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। ठीक है, समान दर से, है ना, समान दर से यदि, अब यहाँ पे देख लो 10 वर्ष ले लेता हूँ, 10 वर्ष में कोई धन जो है, कोई धन क्या हो गया, अपने का कितना गुना, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी में क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो अब तो आगे तो क्या बनेगा क्वेश्चन, तो कितने समय में, है ना, तो कितने समय में अपने का, ठीक है,
कितने समय में अपने का 8 गुना हो जाएगा। चलो थोड़ा सा बढ़ा दिया, 8 गुना हो जाएगा। अब इसको इसमें भी ट्रिक लग सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, जो ट्रिक बना उसी को पहले हम लोग झेल लें, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। इसको और इसी ऐसे लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 वर्ष में बिल्कुल अगर ट्रिक की बात करोगे तो यहाँ पे दे रखा उसने, ठीक है, आपका n1 इक्वल टू क्या दिया, 4 दे दिया है ना, आपका n2 इक्वल टू क्या दिया, 8 दिया उसने, ठीक है, समझ रहे बात को। और आपका t1 इक्वल टू कितना, 10 वर्ष, 10 वर्ष दे दिया उसने, 10 ईयर्स। एंड t2 की वैल्यू की बात वो कर रहा है। तो फार्मूले की अगर फार्मूले की बात करोगे तो इस पर तो इजी लगा लोगे बिल्कुल। n1 कितना है, 4 कहोगे, अरे सर ये तो आपका माइनस में आने जा रहा है, तो 4 - 1 अपन n2 कितना हो गया, 8 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, t1 की बात किया उसने 10, ठीक है, t2 की बात किया, ठीक है, नहीं पता है, t2 निकाल लो, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये क्या निकला 10/t2, ठीक है दोस्तों। t2 निकाल लो तो t2 इक्वल टू t2 इधर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो 10 × 7 हो गया पहला चीज़, 10 × 7, और 3 कहाँ आएगा नीचे, तो 10 × 7 अपन क्या हो गया 3, तो t2 इक्वल टू हो गया ये आपका 70/3। डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, 3 × 2 = 6 है ना, 1 और 10 हो गया, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, अब ये 3 टाइम जाता रहेगा, तो 23.33 ईयर्स आपको निकल के आ गए यहाँ से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रिक पे लगाया आपने, आप इसको फंडामेंटल लगाना चाहो तो फंडामेंटल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको फंडामेंटल लगाना चाहो तो फंडामेंटल लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, फार्मूला क्या है, a = p1 + RT/100। दोस्तों देख रहे हो, जितना बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उतना बार फार्मूले को लिख रहा हूँ। आप भी यही काम करो, जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करो उतने बार फार्मूले को लिखो। जितना बार फार्मूला लिखोगे उतना ही आपका फार्मूला क्या होगा, स्ट्रांगली आपको क्या होगा, लर्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रथम कथन है, प्रथम कथन से चलोगे तो वहाँ से कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। प्रथम कथन क्या बोलता है, a की बात करता है, a कितना गुना है, 4 गुना, तो 4p = p ब्रैकेट में 1 प्लस कहोगे, सर बार बार वही लिख रहे हैं, तो बार बार वही लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी एक क्लियर होगा आपका। r हो गया, और t क्या है, t1 कितना 10 वर्ष है, 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपन कितना 100 हो गया। लो p से p क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 4 - 1 = 10 जाएगा, टाइम से 10 से काटोगे तो, ठीक है, तो r अपन क्या हो गया 10, ठीक है, यहाँ से निकल गया, देखो यहाँ पे 4 - 1 क्या होगा 3, और 10 जाएगा तो क्या होगा × 10 हो जाएगा, इक्वल टू r = 30%। ये आपका दर निकल गया, क्या निकल गया, दर निकल गया। अब दूसरा वाला में चले आओ, दूसरे कथन पे आओ। दूसरा कथन कर रहा है कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 8 गुना आपका धन, ठीक है, और ये आपका हो गया r, ठीक है, और आपका क्या हो गया, ये t2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। तो p से p क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 8, ये 8 में से इधर 1 को करोगे तो क्या होगा 8 - 1 है ना, r की वैल्यू निकाल चुके हो कितना 30, तो यहाँ पे क्या हुआ 30 इंटू क्या हुआ t2 अपन क्या हुआ 100, ठीक है, 8 - 1 क्या हो गया 7, और यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे 7 आ चुका है, 10 आएगा तो इंटू क्या होगा 10, ठीक है, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड, यहाँ पे क्या हो गया t2, ठीक है ना, समझे हो ना, 8 - 1 7 हो गया है, 10 का डिवाइड था, इधर क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे t का ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे के क्या हो गया डिवाइड हो गया, t2 की वैल्यू आ गई। अभी आपने जो ट्रिक से निकाला था वो क्या है, फंडामेंटल से, तो ट्रिक में भी आपको 2 लाइन लगाना ही लगाना है, फंडामेंटल में भी 2 लाइन में क्या है आंसर आपका सामने आ रहा है। क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ही ईजी है ये, ठीक है, दोनों तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए 4 टाइप्स हो गए मेन रूप से, ठीक है। अभी इसके 1-2 टाइप्स और बनते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और भी टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे अभी तो हम लोगों ने क्या किया, मूलधन के गुने के आधार पर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मिश्रधन के गुने के आधार पर पढ़ेंगे, फिर ब्याज में जो अंतर है उसके
आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, 4 पॉइंट्स क्लियर किए हम लोगों ने। मूलधन के गुने के आधार पे बनने वाले जो 4 टाइप से क्वेश्चन थे उनको क्लियर किया, फंडामेंटल और ट्रिक दोनों की सहायता से। और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, आपका जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी आपकी। मिश्रधन के गुने पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ब्याज में, साधारण ब्याज में अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है किसी समय के लिए। ठीक है, कोई धन है, अगर आपका 2 जगह से धन लिया आपने, उनका जो समय क्या है, दर क्या है, उसके बेस पे, और उनके ब्याज में कुछ अंतर आ रहा है, तो ब्याज में अंतर के आधार पे मूलधन ज्ञात करना हो, ठीक है ना, मिश्रण ज्ञात करना हो, ठीक है ना, दर समय में कुछ संबंध निकालना हो तो उसको भी निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।